छत्तीसगढ़ राज्योत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है और न सिर्फ तेज हो चुकी है बल्कि अंतिम चरण में है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अब जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। बैठकों का दौर चल रहा है, सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम किए जा रखे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे। पहले उनका 2 दिवसीय दौरा तय था, लेकिन अब कार्यक्रम को घटाकर 1 दिन का कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी पहले 31 अक्टूबर की शाम रायपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन चुनावी व्यस्तताओं के चलते अब सीधे 1 नवंबर यानी राज्योत्सव के दिन वे छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। 1 नवंबर को एक ही दिन पीएम 5 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, यानी 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 5 कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सत्य साई अस्पताल पीएम मोदी जाएंगे। इसके बाद प्रजापति ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिर ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद नई विधानसभा का शुभारंभ करने वाले हैं और नई विधानसभा भवन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और राज्योत्सव के शुभारंभ समारोह में शिरकत करने वाले हैं। तो चलिए अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौरे की मेगा कवरेज की शुरुआत कर देते हैं। विस्तार न्यूज आज से ही आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की पल पल की जानकारी दे रहा है और राज्योत्सव को लेकर किस तरह अब कार्यक्रम को रखे गए, कैसे तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वो हमारे 5 रिपोर्टर उन 5 स्थानों से मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां चल रही है। ये वो 5 स्थल हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं, रोहित मिश्रा राज्योत्सव स्थल पर मौजूद हैं जहां राज्योत्सव की शुरुआत होगी। खोमन साहू नया विधानसभा परिसर में मौजूद हैं। अभिषेक तिवारी सत्य साई अस्पताल और सौरभ तिवारी जनजातीय संग्रहालय जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और छाया ब्रह्म कुमारी शांति शिखर से मौजूद है जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं छाया का ही रुख कर लेता हूं। छाया, किस तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर ब्रह्म कुमारी शांति शिखर में चल रही है? बिल्कुल दिपेश, तो भारत के गौरवशाली इतिहास में एक बार फिर से नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरायपुर के इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने पहुंचेंगे। 11:15 बजे उनका ये कार्यक्रम है जहां पर लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। नवनिर्मित ये भवन है, मेडिटेशन सेंटर है शांति शिखर, जिसे एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड कहा जाता है। और यहाँ पर ब्रह्म कुमारी सी जो बहनें हैं उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले हैं। इसके साथ ही दिपेश, सबसे अहम ये हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो यहाँ पर ध्यान करेंगे और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जायजा लेने के लिए, निरीक्षण लेने के लिए जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी और लगातार यहाँ पर निरीक्षण का दौर जारी था, बैठकें हो रही थी अंदर में। और देखिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ अब इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का। और चकाचौंध यहाँ पर तैयारियां की गई है, युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई है। मैं बताना चाहूंगी कि इस तरफ दिखाइएगा किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हो रही है। और लगातार जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं प्रशासनिक अधिकारियों की। और देखिए दिपेश, ब्रह्म कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जो विश्व में सिर्फ महिलाएं ही संचालित करती हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो वो अपनी बहनों से भी मुलाकात करेंगे। और इसके पहले भी सीएम विष्णुदेव साय ने यहाँ पर निरीक्षण किया था, वो यहाँ पर आए थे अधिकारी कर्मचारियों के साथ, उन्होंने निरीक्षण किया था। और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तैयारियां यहाँ पर चल रही है और लगभग तैयारियां पूरी हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। क्योंकि देखिए कुर्सियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं दिपेश कि यहाँ पर अभी बहुत सारे पुलिस अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे जो कि यहाँ पर बैठक करके चर्चाएं कर रहे थे। चर्चाएं का जो दौर है, बैठकों का दौर है, जैसे कि आपने बताया वो जारी था। और अब लगभग यहाँ पर बातें हो रही है। जरा मैं पूछ लेती हूँ कि किस तरह से सर किस तरह से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं 1 नवंबर को, तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी, सारे स्तरों पे प्रशासनिक और पुलिस के स्तर पे अभी आज सुरक्षा व्यवस्था को देखा गया। साथ ही यहाँ का जो प्रबंधन है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रवास से संबंधित, उसकी 3 चरणों में, जिसमें लगभग 2 चरण अभी पूरे हो गए हैं। फाइनल जब उनकी टीम आएगी, जो एसपीजी आएगी, उसके डायरेक्शन में फिर काम करेंगे। और इसमें अलग से शासन की तरफ से सचिव स्तरीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से भी नोडल नियुक्त किए गए हैं। तो पर्याप्त व्यवस्था है और सुरक्षा और सभी की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, सर एसपीजी को कब तक पूरी ध्यान रखा जा रहा है, हर निर्देश
जो शासन की तरफ से मिल रहा है उसका भी पालन किया जा रहा है और तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है। चाहे आप बात करते रहिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन अब रुक रोहित का कर लेता को। रोहित, राज्योत्सव स्थल पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि 25 वर्ष छत्तीसगढ़ के पूर्ण हो चुके हैं और अब वो मेगा इवेंट होने वाला है। बिल्कुल, देखिए राज्योत्सव की खुशी दुगनी हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, रजत जयंती वर्ष पे आ रहे हैं। और किस तरह की तैयारी है, हमारे साथ रायपुर के निगम कमिश्नर है विश्वदीप जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत दिनों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कहाँ तक तैयारी हो रही है? देखिए, अब तैयारियों को बिल्कुल अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। जो लोगों के बैठने की व्यवस्था, जो डोम लगने थे, वो सभी लग चुके हैं और जितना सुविधाएं दी जानी थी, जो भी आवश्यक सुविधाएं थी, वो सभी की जा रही हैं। और जैसा आपने बताया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है, तो उन्हीं के अनुसार जो उनकी टीम भी आई है अभी, वो भी विजिट कर रही है, उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। सर, कितने लोगों की यहाँ पर बैठने की व्यवस्था रहेगी और क्राउड मैनेजमेंट किस तरह से? ये जो व्यवस्था है, लगभग 1.5 लाख लोगों के लगभग की व्यवस्था की जा रही है। और ये जो लगभग 60 डोम इधर लगाए गए हैं और इसके अलावा सभी के खाने पीने की, मतलब पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, ये सभी का इंतजाम किया जा रहा है। पार्किंग जो, ताकि लोगों को कम से कम चलना पड़े, उसकी व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ में जितने भी मतलब हमारी एजेंसीज़ हैं, सभी इसमें काम में पूरे में अच्छे तरीके से जुटी हुई हैं। सुरक्षा को लेकर अगर सर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में 3 से 4 लेयर की सुरक्षा। इसमें जैसा एसपीजी की तरफ से जो प्रोटोकॉल निर्धारित होता है, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। यहाँ पर हर समय पर चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पूरा ये जो कैंपस है, इसको सीसीटीवी कैमरा से भी यहाँ पे लगाए गए हैं और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जरा तस्वीर दिखा दीजिए रोहित, जल्दी से तस्वीर दिखाई कि देखिए किस तरह से तमाम प्रशासनिक अधिकारी, बिल्कुल देखिए कि ये जल्दी से तमाम, ये गौरव सिंह है, रायपुर के कलेक्टर हैं, इनके साथ में पुलिस महकमे के तमाम बड़े अधिकारी हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसका जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही राजेंद्र, इस तरह की तस्वीर दिखा दीजिए क्योंकि पूरी तस्वीर दिखानी है। और यहाँ देखिए 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:30 बजे इस राज्योत्सव मैदान पर पहुंचेंगे और ये वही मंच है जिस पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर प्रधानमंत्री दोपहर 2:30 बजे 1 नवंबर को नजर आने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर राउंड शेप में LED स्क्रीन जो है वो लगाई जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रजत जयंती वर्ष का लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस तरफ तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर रोड का काम भी जो है वो किया जा रहा है, कि रोड निर्माण जहाँ पर बचा हुआ था वहाँ पे उसको पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही जो तमाम तरीके की तस्वीर में जो है वो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर डोम, 3 अलग अलग डोम जो है वो लगाए गए हैं। और तीनों डोमों के माध्यम से देखिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार अभी अपनी सुरक्षा को लेकर या अपनी प्रशासनिक स्थिति को लेकर अभी चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी देर बाद उनसे भी बातचीत कर रहे थे, उनसे भी बातचीत जो है वो करवाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पर लगातार बड़े स्तर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जिलों के ASP, SP रैंक के तमाम अधिकारियों का भी जमावड़ा है। इनकी बैठक भी दोपहर में हुई है और बैठक के माध्यम से इनको भी बताया गया है कि किस तरह से तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ पर लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप दिखा रखेंगे और ये दर्शा रहा है कि भव्य और दिव्य आयोजन जो है वो छत्तीसगढ़ में अब होने जा रहा है। उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जब कलेक्टर आपके साथ जुड़े तो तुरंत हम वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन तब तक खोमन का रुख कर लेते हैं क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में नया विधानसभा भवन बनकर तैयार है और अब उस विधानसभा भवन का उद्घाटन भी PM करने वाले हैं। खोमन, जरा दिखा दीजिए तस्वीरें किस तरह की है। देखिए, कला संस्कृति और आधुनिक संगम वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में देखने को मिलेगी। ये तस्वीर आपको अखिलेश दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसी विधानसभा से छत्तीसगढ़ की नई इबारत लिखी जाएगी और यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष का सीट होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नया विधानसभा मिला है, 273 करोड़ की हुआ, यहाँ इस सीट पर आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता को लोगों संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यहाँ जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो बैठे हुए नजर आएंगे। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत आधुनिक तरीके से दीपेश इसको बनाया गया है। 100 सालों को ध्यान में रखते हुए एक नया भवन है उसको तैयार किया गया है। जो लाइट आप बिल्कुल खोमन, आपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इतिहास में आज वो कर दिखाया गया जो अपने आप में बहुत
अलग है, क्योंकि विधानसभा के अंदर पहुंचकर इस तरह से लाइव दिखाना फिलहाल ये संभव जब विधानसभा का उद्घाटन हो पाएगा उसके बाद तो नहीं अब होने वाला है। लेकिन आज जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं वो बेहद खास है। मैं वापस लौटूंगा चूंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम वहां पर अंदर होने की वजह से जा रखी है। अब एक बार अभिषेक का रुख कर लेता हूं। सत्यसाई अस्पताल से अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, यहां किस तरह का आयोजन रहने वाला है पीएम का? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जब रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो उसके बाद वो सबसे पहले सत्यसाई हॉस्पिटल आएंगे और उनके लिए बहुत ही इमोशनल मूवमेंट भी होगा, क्योंकि 2016 में ये जो सत्यसाई सौभाग्यम है इसका खुद उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। ये उसका बोर्ड लगा हुआ है। जब छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई थी तो खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे और खुद इसका इनॉग्रेशन किया था। अब बात करें कि किस तरह का यहाँ कार्यक्रम रहेगा तो देखिए मैं इसमें ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ और यही पे जो है वो कार्यक्रम किए जाएंगे जो सत्यसाई में होंगे। सत्यसाई हॉस्पिटल वो 10 बजे पहुंचेंगे। 10 बजे पहुंचने के बाद वो बच्चों के साथ जो है इस ऑडिटोरियम में आएंगे। ऑडिटोरियम में आने के बाद सबसे पहले वो स्टेज में जाएंगे और सारे बच्चे जो हैं, जो अभी तक बताया जाए 2500 से 3000 बच्चे जिनका इस हॉस्पिटल में इलाज हुआ है। आपको बता दूं जितने भी बच्चे जो पैदा होने से हृदय रोग से जूझ रहे थे उन सभी का जो है इलाज सत्यसाई में मुफ्त में किया जा रहा था। जिसके बाद अब यहाँ पे जो है वो सारे बच्चे आएंगे, उनसे प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे और दिल की बात करेंगे। तभी तैयारियों की बात करें तो स्टेज को सजाया जा रहा है, साउंड सिस्टम चेक किया जा रहा है और एक मेरे लिए भी थोड़ा इमोशनल मूवमेंट उस समय पे रहेगा दीपेश, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है उसका भी जो है इसी हॉस्पिटल से इलाज हुआ था। वो भी यहीं से उसका इलाज हुआ और आज वो स्वस्थ है। वो भी उस दिन यहाँ आएगा और यहीं पे प्रधानमंत्री सारे बच्चों से जो है खड़े होकर बात करेंगे, उनके जो माता पिता है उनसे चर्चाएं करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से निकलेंगे। ऐसा भी देखने मिल सकता है कुछ बच्चों के साथ वो यहाँ पे स्टेज पे भी दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से जो उनका पूरा कार्यक्रम है सत्यसाई हॉस्पिटल में देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये बेहद खास सा कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री का रहने वाला है, क्योंकि बच्चों के साथ प्रधानमंत्री इंटरेक्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। मैं लौटूंगा, सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनजातीय संग्रहालय में मौजूद हैं। सौरभ, एक अद्भुत पल वो रहेगा जब जनजातीय संग्रहालय जो बनकर तैयार हुआ है वो अब आम जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटित करते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल दीपेश, बिल्कुल अद्भुत पल रहेगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। ये देखिए, ये जो संग्रहालय है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जनजातीय स्वतंत्रता संग्रहालय, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और अंग्रेजों से कैसे लड़ा लिए हैं उसके बारे में बताया गया। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। उस तरफ आपको देखिए बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई हैं जिससे वीर कुंडाधूर की, शहीद वीर नारायण सिंह की, बहादुर कलारी की ऐसी मूर्तियां लगाई गई है जो कि छत्तीसगढ़ के लिए वहां दिए अंग्रेजों से लड़े। और इस तरफ मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, सुरक्षा के इंतजाम चल रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो है बैठक ले रहे हैं और मीडिया कॉन्फ्रेंस बना है क्योंकि तैयारी अंतिम पड़ाव पर है और जो तैयारी की जा रही है सारे। बिल्कुल, तो अंतिम रूप जो है वो जनजातीय संग्रहालय को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, उनके पहले तैयारियां लगभग पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। मैं एक बार फिर खोमन का रुख करूंगा क्योंकि खोमन जो तस्वीरें दिखा रखेंगे वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है जब कोई रिपोर्टर विधानसभा के अंदर उस वेल में खड़ा हुआ है जहां पर अमूमन नेता प्रोटेस्ट करने वाले रहते हैं या करते हैं। खोमन, जहां आप खड़े हुए हैं भविष्य में वहीं पर नेता प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए दीपेश, निश्चित तौर पर, और वो तस्वीर में दिखा देता हूं क्योंकि बहुत भव्य और बहुत खूबसूरत तस्वीर है। इसी विधानसभा के पटल से बहुत सारे ऐसे इमारत जो है छत्तीसगढ़ के लिए लिखे जाएंगे और जो विधायक हैं इसी नई लोकसभा के तर्ज पर बना हुआ है कि नए संसद भवन जैसा अंदर कुछ प्रतीत होता है आपको? देखिए निश्चित तौर पर दीपेश, जो नया संसद भवन बना है उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया है। 200 जो विधायक हैं उनके लिए सीटिंग की व्यवस्था की गई। इसके अलावा 500 से ज्यादा जो आम जनता है वो बैठकर विधानसभा की कार्यवाही को देख पाएंगे। काफी अद्भुत इसको बनाया गया। बिल्कुल, तो चूंकि अंदर है खोमन, यही कारण है कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत जा रही है। अब हमारे सहयोगी छाया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। छाया, कुछ और खास जो तैयारियों में दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है? हाँ बिल्कुल दीपेश, तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी और दर्शकों को भी, क्योंकि बहुत ये ज़रूरी है दर्शकों को दिखाना। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वही
कक्ष है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करने वाले हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे, उनका 2 मिनट का ध्यान यहाँ पर होने वाला है और यहाँ पर ज़्यादा शोर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बार तस्वीरें दिखाने के बाद मैं वापस से बाहर आ जाती हूँ। हालांकि सीएम विष्णुदेव साय जब आए थे तो इन्होंने जानकारी का यहाँ पर जो है जायज़ा लिया था और यहाँ पर ही प्रधानमंत्री ध्यान करने वाले हैं, क्योंकि एक दीपेश ये एक भवन नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्थल है जहां राजयोग ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान से जीवन में संतुलन आता है और यही शिक्षा जो है ब्रह्म कुमारीज की बहनें हैं वो देती हैं। यहाँ पर कुछ ब्रह्म कुमारीज की बहनें हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, किस तरह से तैयारियाँ हैं? इसके पहले भी सीएम विष्णुदेव साय ने यहाँ निरीक्षण किया था। हाँ, जब से माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन की सूचना मिली है, हम बहुत अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं और हमारे शासन की तरफ से भी प्रतिदिन कोई ना कोई अधिकारी आकर के निरीक्षण करते रहते हैं और बहुत सुंदर तैयारियां चल रही हैं। हमारे देश के गौरव माननीय मोदी जी का यहाँ पर आना हो रहा है, तो हम भी अपनी तरफ से बहुत बिल्कुल, तैयारियां तो कर रही हैं। सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों पे लगे हुए हैं। मैं तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा था कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एडीजी हैं प्रदीप गुप्ता जी, सुबह उन्होंने बैठक ली थी। बैठक के बाद में अभी भी देखिए कलेक्टर के साथ में उनकी चर्चा हो रही है, विस्तारित चर्चा जो है वो उनकी की जा रही है और साथ में चर्चा जो है वो करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही मैं तस्वीर दिखाता हूँ कुछ, क्योंकि प्रधानमंत्री के सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 4 लेयर में सिक्योरिटी एसपीजी की तरफ से कही जाती है, तो वो 4 लेयर की सिक्योरिटी देखिए, एक है ये स्टेज के पास का हिस्सा है, उसके पास से ये देखिए दूसरा हिस्सा ये है, एक लेयर पे ये सिक्योरिटी रहेगी, दूसरे लेयर पे ये वाली रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अलग अलग बलियों 4 अलग-अलग लेयर में सिक्योरिटी जो है वो नजर आने वाली है। लेकिन आप पांचों ने जो तस्वीरें दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के 5 अलग अलग जगहों पर पहुंचने की, वो अपने आप में बहुत खास थी और तैयारियां किस तरह से अंतिम रूप में नजर आ रही है वो भी देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।